अगर आपको हमारी ये बंद गोभी के लच्छेदार पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कील अहमद फूड सीक्रेट। जहां भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान रखे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। आपने आलू के पकौड़े तो बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बंद गोभी के लच्छादार पकौड़े। यकीन माने आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप आलू के पकौड़े खाना जो है ना वो भूल जाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो बगैर टाइम ज़ाया किए बंद गोभी के लच्छेदार पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बंद गोभी के लच्छेदार पकौड़े बनाने के लिए जी मैंने बंद गोभी का फूल ले लिया है, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। तो अब मैं जो है इसकी करूँ कटर। तो आप इसके दरमियान में से आपने इसको जो है ना इस तरीके से आपने इसको कट लगा लेना। हाँ, तो ये देखिए मैंने इसको दरमियान में से मैंने इसको जो है ना वो मैंने काट लिया है। तो अब मैं इसको जो है ना वो ब्रीक ब्रीक इसको जो है ना वो मैं इसको हाँ, तो आपने इस तरीके से सारी गोभी जो है ना वो आपने इस तरीके से ये देखिए लच्छेदार बन गया। इस तरीके से आपने ब्रीक ब्रीक जो है ना वो आपने काट लिया। तो सारी गोभी जो है मैं इस तरीके से मैं काट लूँगा। हाँ, तो बंद गोभी को जी मैंने ये देखिए जी माशाल्लाह ये देखिए मैं इसको काट लिया है। तो अब मैं इसको एक बॉल में शामिल कर दूँगा। तो ये देखिए जी मैंने बंद गोभी जो है वो सारी मैंने बॉल में जो है वो मैंने शामिल कर दी है। हाँ जी, तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो जी मेरे पास 2 से 3 है, तो मेरे पास प्याज थे, तो इसको भी मैंने इस तरीके से बारीक लच्छा मैंने इसमें काट लिया। तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो 2 से 3 मेरे पास सब्ज़ मिर्ची थी, तो इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। तो ये भी इसमें शामिल कर दूँगा। सब्ज़ धनिया है, तो इसको भी मैंने बारीक बारीक धो कर अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया। तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगा। हाँ, तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें शामिल करूँगा सुरख मिर्च, ये मेरे पास 1 चम्मच है। सफ़ेद नमक आधा चम्मच, नमक आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधी चम्मच में शामिल करूँगा हल्दी पाउडर। चलो, आधा चम्मच में शामिल करूँगा जी मेरे पास ज़ीरा है। हाँ, तो 1 चम्मच में जी मेरे पास खुश्क धनिया है। तो जब भी खुश्क धनिया आपने शामिल करना है तो आपने इसको अच्छे तरीके से हाथों से इसको जो है ना वो मसल लेना है दरमियान में से, ताकि ये इसकी अच्छी सी खुशबू जो है ना वो आना शुरू। तो ये देखिए जी मैंने 1 चम्मच में खुश्क धनिया शामिल कर दिया है। हाँ, तो आधा चम्मच में इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास चाट मसाला है चटखारेदार बनाने के लिए। हाँ जी, तो सब कुछ अपना स्पाइसेस जो मैं इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मैं इसको जो है ना वो मिक्स कर लूँगा। हाँ, ये तो तमाम स्पाइसेस जो है वो मैंने मिक्स कर लिए हैं। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 1 कप मेरे पास बेसन है। तो बेसन को मैंने अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है। तो इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगा और साथ ही में इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास आधा कप जो है मेरे पास मैदा है। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी पा सकती है। इसमें जो है वो क्रिस्पी जो है की हो जाएंगे पकौड़े। तो ये देखिए जी मैंने इसमें आधा कप मैदे को मैंने शामिल कर दिया। तमाम चीज़ें जो है ना वो मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। तो पानी जो है वो आपने बिल्कुल आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने इसमें शामिल करना है। हाँ जी, तो पानी जो है वो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगा और साथ ही मैं इसको अच्छी तरीके से मैं जो है ना वो मिक्स कर लूँगा सारी चीज़ें। तो ये देखिए जी मैंने सारा जो बैटर है वो मैंने पकौड़ों का मैंने तैयार कर लिया। तो आपने आलू के पकौड़े खाए होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन आप स्पेशल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बंद गोभी के लच्छादार पकौड़े। तो इधर मैंने घी जो है मैंने गर्म होने के लिए मैं रख दिया। तो मेरा घी गर्म हो गया, तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। हाँ जी, तो घी मेरा जो गर्म हो गया। तो ये देखिए इस तरीके से आपने जो इसमें पकौड़े जो है वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। तो पकौड़ों की शेप आप जिस तरह की मर्जी दे दें, मोटे कर दें, ब्रीक कर दें, तो इस तरीके से आपने जो है ना वो शामिल कर दें। तो इस तरीके से मैं सारे पकौड़े जो है ना इसमें शामिल कर दूँगा। हाँ, ये तो पकौड़े मैंने सारे इसमें भी मैंने शामिल कर दिए हैं। तो जनाब आपने आँच जो है बिल्कुल आस्था रखनी है, ताकि आपके पकौड़े जो है ना वो अंदर से पक जाए और बाहर से भी पक जाए। तो जनाब जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। हाँ, ये तो एक साइड से मैंने इसको 2 से 3 मिनट दे दिए। तो अब इसकी साइड जो है ना वो मैं चेंज करूँगा। तो माशाल्लाह जी आप लुक चेक करें मेरे पकौड़ों की, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने। हाँ, तो एक साइड है जी मेरे, एक साइड से मेरे पकौड़े जो बिल्कुल पक गए। दूसरी साइड में इसकी मैंने चेंज कर दी। तो अब इसको मैं 1 से 2 मिनट जो है ना वो मैं पका लूँगा। हाँ, तो बिस्मिल्लाह में तो ये देखिए मेरे पकौड़े जो है बिल्कुल दोनों साइडों से अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो अब मैं इसको जो है ना वो एक प्लेट में मैं निकाल लूँगा। तो फिर दोबारा मैं इसमें सारे पकौड़े जो है इस तरीके से मैं जो है ना वो मैं निकाल लूँगा। हाँ, तो इस तरीके से मैं सारे पकौड़े जो है ना वो मैं निकाल लूँगा। हाँ, जो मेरे आज के बंद गोभी के लच्छेदार
पकौड़े थे वो बन के तैयार हो गए थी माशाल्लाह जी। आप इसके लच्छे चेक करें जी आप। तो अब मैं आपको इसकी जो तोड़ के दिखाता हूँ, तो ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने नरम मेरे पकौड़े जो है ना वो आज के बनकर तैयार हो गए हैं। हाँ, ये तो जो मेरी आज की बंद गोभी के लच्छेदार पकौड़े की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने आपको इसकी जो है फाइनल लुक चेक करा दी है। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।